ये बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का। देखिए शास्त्र कितना प्रेरणा देता है। प्राय कोई व्यक्ति जो अगर साधना कर रहा है तो वो सोचेगा ही ना कि मैं साधना में सफल होऊंगा कि नहीं। ये तो नेचुरल है, इज इट नॉट? मैं मुक्त होऊंगा कि नहीं, मैं भगवान के धाम वापस जाऊंगा कि नहीं। ये श्लोक कितना सुंदर है। क्या एक सच्चे शिष्य का भाव होना चाहिए, ये भगवद गीता में 2.41 में बताया गया है। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदना बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। तो यहाँ कह रहे हैं व्यवसायात्मिक, जैसे कहते हैं रागात्मिक मतलब जो राग से बना हुआ हो, उसी प्रकार है व्यवसायात्मिक मतलब जिसमें व्यवसाय का मतलब होता है निश्चय, निश्चयात्मिक बुद्धि। समझ रहे हैं? डिटर्मिनेशन, निश्चयात्मिक बुद्धि होती है। कैसी निश्चय? एकह, उसका एक ही लक्ष्य है कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है। प्रभुपाद इसको और स्पष्ट कहते हैं, चक्रवर्ती पाद की टीका के अनुसार कहते एक ही निश्चय है कि मुझे अपने गुरु को प्रसन्न करना है। सिंपल। कुरुनंदन यानी अर्जुन को कुरुओं के प्रिय है, कुरुओं के वंशज, उन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कितना अद्भुत बात है। समझ पा रहे हैं? इस जीवन में मुझे इंद्रिय तृप्ति के लिए जीवन नहीं बिताना है। मुझे गुरु महाराज को, ऑब्वियसली वो गुरु प्रमाणिक होने चाहिए, वैष्णव होने चाहिए, उनको संतुष्ट करने के अनुसार जीवन चलाना है। अब कोई प्रश्न करे तुम्हारी मुक्ति का क्या? यहाँ तक आचार्य कहते हैं कि देखिए एक सच्चा भक्त यह भी नहीं सोचता कि वह गुरु का आज्ञा पालन करने से मुक्त होगा कि नहीं या कब होगा। वो जान रहा है कि गुरु की आज्ञा पालन करने मात्र से मैं मुक्त अवस्था में, मुझे और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एक बात समझ रहे हैं? व्यवसायत्मिका मतलब निश्चयात्मिका, एक ही निश्चय, एक ही संकल्प है कि मुझे गुरु को संतुष्ट करना है। इज इट क्लियर? पहली लाइन क्लियर हो रही है? तो सब लोग ऐसे क्यों नहीं? तो कहते हैं बहुशाखा ही अनंताश्च। जो वाकई निश्चयात्मक है, जो वाकई मुक्त होने वाला, उसका तो केवल एक ही निश्चय है। लेकिन बाकी लोगों के बहुत सारे निश्चय हैं। अरे स्वर्ग में जाना है, इस जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करनी है, बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, इत्यादि इत्यादि, बहुत सारे निश्चय हो गए कि नहीं हो गए। और आप देख सकते हैं कि भक्ति में आने के बाद भी लोगों के बहुत सारे निश्चय हो सकते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है। लेकिन वस्तुतः चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी में हो, जो व्यक्ति वाकई मुक्ति का अधिकारी, वो क्या सोचेगा? मेरा जीवन भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं जब गुरु प्रसन्न होते हैं। हम अपने तरीके से, अपने मनमाने तरह से अगर मैं भक्ति करूंगा तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मेरे एक सच्चे शिष्य का भाव यह है कि मैं अपने गुरु को संतुष्ट करूं, उसी से मेरी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ना भी होती हो तो भी मेरा कर्तव्य है कि मुझे अपने गुरु को संतुष्ट करना है। ऑब्वियसली वह, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुरु प्रमाणिक होने चाहिए, छलिया गुरु नहीं होना चाहिए जो कहे कि ईश्वर निराकार है। तो अब कहेंगे भाई ऐसी अलग प्रकार की अनंत शाखाओं वाली बुद्धि क्यों हो जाती है? तो कहते हैं बुद्धयो अव्यवसायी नाम, जिसका ये निश्चय नहीं है कि मुझे आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, वो जब निश्चय ही नहीं है तो उसकी शाखा तो हो जाना स्वाभाविक सी बात है। क्यों? क्योंकि देखिए इस जगत में अगर आप एक भोग भोगते हैं, मान लो कुछ खाते हैं, तो अब उस खाने के कितने भेद हो जाएंगे कि नहीं? कुछ छूते हैं तो उस छूने के कितने भेद हो जाएंगे, कुछ देखते हैं तो देखने की कितनी वैरायटी हो जाएगी। तो इस प्रकार से समझ पा रहे हैं, अलग अलग प्रकार की शाखा बनती चली जाएगी। इस संबंध में बहुत अच्छी घटना प्रभुपाद जी के संबंध में है। प्रभुपाद जी से जयद्वैत महाराज बोले, प्रभुपाद जी बड़ा आसान लगता है, 16 माला का जप कर रहे हैं और हम इसी जन्म में भगवान के पास चले जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा हाँ चले जाएंगे। तो प्रभुपाद बस इतने से हो जाएगा? तो प्रभुपाद जी अपनी केन लिए हुए थे और उसे घूमे और केन को जमीन में गाड़ दिए और कहे कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे धोखा करने के लिए आया हूं? तो बड़े निष्ठा से, पूरे विश्वास के संग व्यक्ति को समझना चाहिए कि जो प्रभुपाद जी ने कहा है कि जो कोई भी 16 माला जप करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, वो इसी जन्म में भगवान के पास चला जाएगा। तो इस विश्वास के संग कि नहीं, जो गुरु ने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है, उसको बस हमें क्रियान्वित करना है। उससे हम सफल होंगे नहीं होंगे ये हमको नहीं सोचना है। डज दैट मेक सेंस? प्रभुपाद जी जो कहे हैं वो हमें करना है। अब उसे सफल होंगे नहीं होंगे वो भगवान के ऊपर, प्रभुपाद जी पे छोड़ दीजिए। और आप यहाँ पे भी देखो ना, बहुत सिंपल उदाहरण है। देखिए इस जगत में जिसको प्रमोशन चाहिए वो ये नहीं सोचता कि मैं सबसे बड़े बॉस को कैसे प्रसन्न करूंगा, है कि नहीं? क्यों दोगे जी?
ऐसा सोच सकते थे आप? नहीं, कोई नहीं सोचता इस तरह से। जो इमीडिएट बॉस है उसको आप संतुष्ट कीजिए, वो अपने आप ही आपको प्रमोशन हो प्राप्त होता चला जाएगा, है कि नहीं? उसी प्रकार से जो हमारे सामने वैष्णव हैं, गुरु हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम भक्ति कर रहे हैं, उनको संतुष्ट करना। और समझिए बात, जो सच्चा वैष्णव है, जो आपको मार्गदर्शन कर रहा है, वो आपको भगवान की तरफ ही लेके जाएगा। ये नहीं कहेगा कि तुम अब भोग में लगो। ऐसा ऐसा कोई प्रमाणिक गुरु आदेश कभी देंगे ही नहीं, क्यों देंगे? लेकिन बात शिष्य की तरफ से है कि उसने विश्वास के संग गुरु का आश्रय लिया है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार लोग दीक्षा ले लेते, 16 माला पर करना छोड़ देते, तो मतलब क्या हुआ? यही मतलब हुआ ना कि संकल्प नहीं हुआ है कि मुझे भगवान के पास जाना है, गुरु को प्रसन्न करना है, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक बहुत सच्चे शिष्य का यही लक्षण है कि वह पूरे गुरु पर निष्ठा रखे। गुरु ने जो बोला है वो सत्य बात है, भगवान के प्रिय हैं, प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो सत्य है, उसे बस एग्जीक्यूट करना है और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होगी, यद्यपि वह सिद्धि के विषय में सोच ही नहीं रहा है। ओके, सो वी शुड स्टॉप हियर। आई मीन वी शुड नॉट स्टॉप हियर, वी शुड टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस, वी शुड चैंट वेरी सिंसियरली। प्रभुपाद जी, हाँ, इसमें प्रभुपाद जी बड़ा अच्छी बात बोल रहे हैं। The first instruction of the spiritual master is to chant 16 rounds, and first instruction should be executed first. समझ में आ गया? तो एकदम निष्ठ भाव से, एक निष्ठ भाव से कि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे। सबसे पहले 16 माला में जप करूं, उसके बाद बाकी कुछ कार्य करें। ऑब्वियसली अब आप गृहस्थी में हैं और कुछ कार्य हो, अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि इस नियम को, इस आज्ञा के प्रभुपाद जी की हम बड़ा दृढ़ता से पालन करें। ओके, सो विल चैंट नाउ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।